वैदिक परंपरा ये युगों युगों से अमर है। जब समाज के गिरते आदर्श और नैतिकता के पश्चिमीकरण को आधुनिकीकरण के तौर पर पेश किया जा रहा था, तब आत्मविश्वास में भरा वो ऋषि अपने समाज का आह्वान करता है, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ऐसी अद्भुत विभूति थे स्वामी दयानंद जी। महर्षि दयानंद का जन्म पराधीन भारत के गुजरात प्रांत में हुआ था। वैदिक विचारधारा के महान प्रचारक महर्षि दयानंद का महत्वपूर्ण उद्घोष था, वेदों की ओर लौटो। इस उद्घोष के माध्यम से महर्षि दयानंद ने राष्ट्र की चेतना को पुनः जागृत कर समाज में फैले ऊंच नीच, छुआछूत और भेदभाव का खंडन किया। ऋषि दयानंद ने सबसे बड़ा मंत्र दिया था और उनका मंत्र क्या था? स्वदेशी, स्वभाषा, वेद, स्व साहित्य, स्व संस्कृति और स्वाभिमान। समाज और राष्ट्र का निर्माण शिक्षा से ही संभव है, इसलिए स्वामी दयानंद ने अशिक्षा के विरुद्ध अभियान चलाया और शास्त्रार्थ की पुरानी परंपरा से सत्य को सिद्ध किया। व्यक्ति, समाज या राष्ट्र की उन्नति में नारी शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए महर्षि दयानंद ने नारी शिक्षा को भी अनिवार्य बताया और महिला विद्यालयों की स्थापना कर लड़कियों को शिक्षा देने का व्यापक अभियान शुरू करवाया। 19वीं शताब्दी का इतिहास पढ़ने वाले जानते हैं कि उस समय समाज में स्त्रियों की कैसी दुर्दशा थी। महर्षि का हृदय वेदना से चित्कार कर उठा और उन्होंने नारी जाति के लिए परिवार में, समाज में और राष्ट्र में सहभागिता का जो संदेश दिया वो सर्वथा अतुलनीय है। समाज में फैली कुरीतियों को नष्ट कर मानव कल्याण के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने परोपकारिणी सभा की स्थापना की और 10 अनिवार्य नियमों के साथ आर्य समाज की भी स्थापना की। आर्य समाज से प्रेरित होकर लाला लाजपत राय, हुतात्मा राम प्रसाद बिस्मिल आदि अनेक क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता संघर्ष में अपना सर्वस्व समर्पित किया था। स्वामी श्रद्धानंद जैसे आर्य समाज के अनेक मनीषी हुए हैं, जिन्होंने धर्म जागरण के माध्यम से इतिहास के प्रवाह को एक नई दिशा दी। आर्य समाज के विभिन्न कार्यों में महत्वपूर्ण कार्य देश की गुरुकुल परंपरा को जीवित रखना भी है। गुरुकुल शिक्षा के माध्यम से ही भारत एक समय ज्ञान विज्ञान के शिखर पर था। महर्षि दयानंद के वैदिक आदर्शों को लेकर चलने वाले आर्य समाज ने गुरुकुल परंपरा का संरक्षण संवर्धन किया। समय के साथ गुरुकुलों को परिष्कृत करने के साथ ही वर्तमान समय में भी ये संस्था शिक्षा को मूल्यों और चरित्र निर्माण से जोड़ रही है। हमारे वेदों का वाक्य है, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, अर्थात हम पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाएं, उसे श्रेष्ठ विचारों जो कर लेकर के जाएं। स्वामी दयानंद जी ने इसी वेद वाक्य को आर्य समाज का ध्येय वाक्य बनाया। आज यही वेद वाक्य भारत की विकास यात्रा का मूल मंत्र भी है। स्वामी दयानंद सरस्वती के वैदिक आदर्श पिछले अनेक वर्षों से आर्य समाज के रूप में समाज का पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। समाज सुधार की महान परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाने वाले महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती और वैदिक पहचान से जुड़े आर्य समाज की स्थापना और सेवा के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर दयानंद सरस्वती के महान विचारों को नमन करने के लिए नई दिल्ली में
भव्य अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें देश विदेश से आए आर्य समाज के प्रतिनिधि, विद्वान, गुरुकुल और आर्य व्रतियों ने भाग लिया। इस महासम्मेलन में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जन भागीदारी की भावना जागृत की गई और महर्षि दयानंद सरस्वती के वैदिक विचारों द्वारा मानवता तथा राष्ट्र के उत्कर्ष के लिए समान मन से संकल्प लिया गया। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज।